अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है वो है खौफ क्या है, खौफ कहाँ से आते हैं या खौफ से हम कैसे बच सकते हैं। जब भी नाज़रीन कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जब भी हम अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं तो हमें नाकामी के खौफ पहले से आना शुरू हो जाते हैं। ये हम सर से ही जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेट हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए कि खौफ क्या है, कहाँ से आते हैं खौफ जो कि हमें कामयाब नहीं होने देते। जब भी हम अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं हमें पहले नाकामी के खौफ आना शुरू हो जाते हैं कि हम इसमें कामयाब नहीं होंगे, पता नहीं ये काम हमारा चलेगा भी या नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आपने बहुत अच्छा जो है नॉमिनेट किया है सवाल आज। इंसान जब पैदा होता है तो वो 3 तरह के खौफ लेकर पैदा होता है। जी। सबसे पहले जो है उसको एक खौफ होता है कि वो बुलंदी से गिरने का खौफ है कि वो अब बुलंदी से गिरेगा और वो मर जाएगा, नहीं बचेगा। नंबर 1। नंबर 2, आवाज़, जो बुलंद आवाज़ आती है उसका खौफ हमारे दिलों में होता है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर अल्लाह ना करे किसी जगह पे कोई बम या कोई ऊंची आवाज़ में ब्लास्ट वगैरह या कोई चीज़ ऊंची घर में गिर जाए आवाज़ में, या बर्तन गिर जाए या कोई चीज़ टूट जाए, तो एकदम जो तेज़ आवाज़ का हमारे आँख को, समात को लगना है, कानों को लगना है, वो भी हमारे अंदर खौफ और पैदा कर देता है। आवाज़ जो है बुलंद आवाज़। नंबर 2। नंबर 3, सांस बंद होने का खौफ। जब इंसान सांस बंद होने का खौफ ज़हन में आता है, वो अक्सर जो है वो बीमारी की हालत में अक्सर लोगों को हो जाता है कि कहीं मैं बीमार हूँ और मेरा जो है सांस रुक जाएगा और मैं मर सकता हूँ इसके मुकाबले में। तो इंसान जब पैदा होता है तो 3 तरह के खौफ लेकर पैदा होता है और उसके साथ ये 3 खौफ मौजूद होते हैं। इसके बाद आपने सवाल किया है कि हमारे जो कारोबार में फेलियर है उसकी क्या वजह है। नाज़िश, ये तो खौफ इंसान पैदाइशी लेकर पैदा होता है। हाँ जी। लेकिन बेसिकली खौफ जो है अगर बज़ाहिर हम देखें तो कुछ भी नहीं। अच्छा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त जो हैं वो आर्मी में काम करते हैं और आर्मी में ग्लेशियर की ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, और जैसे कि वो हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर भी है और बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे ये होता है कि अल्लाह ना करे किसी बंदे को कोई बीमारी के बाद या किसी को कोई फायर लगने के बाद या किसी भी हादसे की सूरत में डेथ हो जाए, तो वहाँ पे 15-15, 20-20 दिन, महीना महीना जो है वो उसकी मैयत को लेने के लिए कोई गाड़ी जहाज वगैरह नहीं जा सकती। अच्छा। तो उसकी जो मैयत होती है वो वहीं जो कैंप लगा होता है उसके अंदर हमें रखनी पड़ती है। अच्छा। ये उनके बकौल है। तो वो कहता है एक दफ़ा मेरे एक दोस्त थे वो शहीद हो गए गोली लगने की वजह से, तो उनकी मैयत जो है वो 15 दिन तक हमारे जो है उसमें कैबिनेट में पड़ी रही। 15 दिन तक मेरे साथ। पहली रात मुझे थोड़ा बहुत खौफ आया, लेकिन उसके बाद ऐसे ही जैसे घर में कोई चीज़, कोई चारपाई, कोई बेंच, कोई टेबल या कोई और चीज़ पड़ी होती है, उसके दिल से निकल ही गया कि ये मैयत है या इसके अंदर कोई बदरू है या कुछ और। अच्छा। हम जब पैदा होते हैं तो ये 3 तरह के खौफ लेकर पैदा होते हैं। इसके अलावा जो हमें खौफ है वो दिए जाते हैं। हमें हमारा माशरा जो है हिम्मत और हौसला नहीं देता बल्कि हमें खौफ देता है, हमें डराता है। हाँ। जो हमारे खौफ हैं, हमें बदरूहों का खौफ दिया जाता है। अच्छा। कि बदरूहें हैं। एक दफ़ा मेरी जो है ड्यूटी लगी कब्रिस्तान में। एक उस्ताद ने मुझे कहा कि आपने 2 रातें स्पेंड करके आनी है, कब्रिस्तान से रात को गुजरना है। तो मैंने ड्यूटी दी, मैं कब्रिस्तान में गया, जाके देखा वहाँ पे सिर्फ सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। लेकिन जबकि हमें बचपन से कहानियों में सुना के डराया जाता था कि बदरूहें होती हैं, मुर्दे आते हैं, आपको लेने आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक्चुअल रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं होती। जब इंसान बावजूद रहता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आयतल कुर्सी पढ़ता है, आयतल करीमा पढ़ता है, इसके अलावा सूरतुल नास और फलक पढ़ता है, अपने ऊपर दम कर लेता है, तो मेरे ख्याल में इसके किसी किस्म का खौफ नहीं और इसका कोई रियलिटी में वजूद इफेक्ट नहीं है। लोग हमें डराते हैं
इसके अलावा माएँ अक्सर बच्चों को डराती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक खौफ है, बहू बिल्ले का खौफ। हाँ। जी बहू बिल्ला खा जाएगा, जी। काली बिल्ली खा जाएगी, कीड़ी काट लेगी तुम्हें, हाँ। इस तरह के छोटे छोटे खौफ। जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके ज़हन में वो खौफ मौजूद होता है। तो ये जो वो खौफ हैं वो आगे बढ़ के हमारे कारोबार की फेलियर की एक बड़ी वजह बन जाते हैं। अब हमें हौसला देने वाले लोग नहीं होते, कारोबार में फेल होने वाले वही लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर एतबार नहीं होता, उनको बिलीव नहीं होता, या वो काम या कारोबार गलत चूज कर लेते हैं। अगर वो परफेक्शन और राइट काम जो है राइट टाइम राइट जगह पर अपना सेटल करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कारोबार जो है वो फ्लॉप होता है। लेकिन कुछ नाकामियाँ तो हमें सिखाने आती हैं, कुछ नाकामियाँ हमारी कारोबारी जो फेलियर होते हैं वो हमें बताने आते हैं कि आपने ये गलत किया, नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती नहीं करनी। कुछ हमारी अपनी वजूहात होती हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि अब मैं आपको गाड़ी ले देता हूँ, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं कहता हूँ कि नाज़िश ये आप गाड़ी ले लें और आप लेकर जाएं, आप चलाएं, आप कारोबार करें। आप गाड़ी ले लेती हैं लेकिन आपको चलानी नहीं आती। इसी तरह आप क्या करेंगी कि उस गाड़ी के अंदर बैठेंगी और आपको चूंकि चलानी नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस या तजर्बा नहीं है, तो आप उसका एक्सीडेंट कर दें। अगर इसकी बनिस्बत आप समझदार हुई तो आप कहेंगी कि मैं पहले गाड़ी सीखूंगी, जब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मुझे आ जाएगी गाड़ी, तो मैं जाकर गाड़ी परचेज कर लूंगी, ले लूंगी और मैं चलाना शुरू कर। इसी तरह कारोबार की ये कंडीशन है। हम कारोबार शुरू कर देते हैं, हमें करना आ नहीं रहा होता, हमें पता नहीं होता हमने करना क्या है, ना सिर का पता, ना पाँव का पता, ना स्टार्ट का पता, ना कारोबारी हमने जो कंडीशंस टर्म्स पढ़ी होती हैं। इस वजह से हमारे कारोबार जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, फेलियर की तरफ जाते हैं। एक और छोटी सी भी मैं मिसाल दूंगा। एक मेरे दोस्त बाहर के मुल्क से आए, उनको जो है वो उनका जो शोबा था वो इंजीनियर थे, बेसिकली पाइपलाइन के इंजीनियर थे, और वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, कंप्यूटर के ऊपर डिजाइनिंग का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि जी आप मेरा जो है कारोबार बंद हो गया, मैं जॉब करता हूँ सऊदीया में, तो वो हमारी कंपनी जो है बंद हो चुकी है, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, तो मैं पाकिस्तान में आके कोई कारोबार करना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैंने मेडिकल स्टोर का काम करना है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि आप ये काम ना करें, आप फेल हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हमें स्किल्स ही हासिल नहीं है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अब हर बंदा उठ के डॉक्टर तो नहीं बन सकता, हर बंदा मेडिकल स्टोर तो नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने जिद की, उन्होंने कहा जी मैंने करना ही करना है, आप मेरी हेल्पलाइन करें। मैंने उनकी हेल्प की, सारा कुछ किया, लेकिन मैंने उसको फिर समझाया कि ये आपकी फील्ड नहीं है, आपकी और ये फील्ड डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, आप इसको ना ज्वाइन करें। उसके जिद के बावजूद उन्होंने कहा नहीं मैंने करना है। फिर मैंने उनको एक और मशवरा दिया कि आप ऐसे करें, अगर आपने करना ही करना है तो आप 5-6 महीने या साल किसी जगह पर लगा लें, किसी फार्मेसी, किसी मेडिकल स्टोर पे अच्छी जगह पर, और वहां से जो आपको तजर्बा गेन हो जाएगा, जो आप सीख लेंगे, जो नाकामी की वजूहतें आपके सामने आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा, फिर आप अपना बिजनेस कारोबार स्टार्ट कर देना। लेकिन उन्होंने जिद नहीं की और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और 3 महीनों के अंदर वो 5 से 10 लाख रुपए के मकरूज होके कारोबार छोड़कर तो वो भागे। तो बात करने का मकसद ये है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था, उनको मना किया गया था, आपको जो काम नहीं आता, सबसे बड़ी वजह फेलियर की, खौफ की। इन शॉर्ट नाज़रीन कि जिस काम में हमें महारत ही हासिल नहीं है, जिस काम का हमें पता ही नहीं है कि ये काम का क्या होगा, ये कैसे हम करेंगे, दूसरे के बलबूते पे तो हम अपना कोई भी काम नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल। और इसके बाद इसी तरह मैं आने लगा था कि आपने जैसे कहा कि अब हमें काम आ नहीं रहा होता, हमने अनट्रेंड जो है वो स्टाफ भी रखा होता है, तो वो भी हमारे काम का पट्टा उठा देता है, हमारे कारोबार को जो है नुकसान पहुंचा देता है। मैं समझता हूँ जब तक कोई भी काम खुद इंसान शुरू करे, सबसे पहले उसको खुद आना चाहिए, और उसमें कम से कम इतना तो आना चाहिए कि आपको बेसिक चीज़ों का तो पता होना चाहिए। आपको जब बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता, आप काम शुरू कर देते तो आप। इसके अलावा जो कारोबार फेलियर की, खौफ की एक बड़ी वजह ये भी है, कुछ लोग हमें कुछ करने नहीं देते, हमारे घर वाले हमें कुछ नहीं, वही लोग खौफ पैदा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होना, जो हमने करना तो वो भी नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो डेवलप ही नहीं होता, हम फेल हो जाते हैं, हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि यार मैं नाकाम हूँ। इसकी मैं आपको मिसाल भी एक दूंगा कि
क्या होता है कि हमें जब घर वाले हमारा हौसला, बजाय इसके कि कोई हमें थपकी दे, हाँ, हमें शाबाशी दे कि आपने कोई अच्छा स्टेप लिया जी। है, आपने अच्छा कारोबार शुरू किया है, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं आपको पूरी मावन और मदद करूंगा, आपका मैं साथ दूंगा। जी। हमें लोग डराना शुरू कर देते हैं, नहीं जी आपसे कारोबार नहीं होना, तुम नहीं कर सकते, तुम नाकाम हो। हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स तक को यकीन नहीं होता कि हम कुछ कर सही लेंगे। है, बिल्कुल। ये सारी वजूहात हमें मिलकर हमारे कारोबार में फेलियर करती हैं। अब इसका हल मैं एक और आपको मिसाल भी देता हूँ और हल भी बताता हूँ। इसका मिसाल ये है कि एक कुएं में दो जो है वो मेंढक गिर गए। अच्छा। एक कुएं में, तो जब कुएं में वो मेंढक गिर गए तो बहुत सारे मेंढकों ने उनको आगे देखा और उनको कहा कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, अच्छा। बाहर नहीं निकल सकते, उनका हौसला तोड़ दिया। एक मेंढक ने बड़ी कोशिश की, उसने जंप लगाया, सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं निकल सका और वो उसके अंदर डूब के पानी के गर्क हो गया। दूसरा मेंढक जो है वो मुसलसल कोशिशें करता रहा और वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया तो सारी दुनिया इंटरव्यू के लिए आ गई कि हाँ जी आप पानी में गिरे थे और आप बाहर कैसे आ गए। तो वो पता चला कि उसके कान समात ही नहीं कर रहे थे, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। वो लोगों की आवाजें उस तक पहुंच ही नहीं सकी जो कहते थे तुम नहीं निकल सकते, तुम बाहर ही नहीं आ सकते। तो यही हमारी मिसाल है। हमें लोग कुछ करने नहीं देते, हमें पहले ही डरा दिया जाता है कि नहीं नहीं तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम इस काबिल ही नहीं हो। काबिलियत हौसला बढ़ाने से बढ़ती है, हौसला तोड़ने से नहीं बढ़ती काबिलियत। हौसला तोड़ने से अब काबिलियत, और सबसे बड़ी बात है हमें बिलीव नहीं होता कि हम कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। जब भी कोई भी बंदा नया काम या कारोबार शुरू करे उसको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनिशिएटिव जो है स्टार्टिंग में स्टार्ट जो है छोटे काम से ही शुरू करना चाहिए। जब हम बहुत बड़ा काम एकदम करके बैठ जाते हैं और हमें पता नहीं होता तो तब हम कारोबार में फ्लॉप हो जाते हैं, हमारे कारोबार फेल हो जाते हैं। कारोबार को फेलियर होने से बचाने के लिए, खौफ को दूर करने के लिए सबसे पहली बात आपने ये करनी है कि आपने किसी की बात के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप चाह रहे हैं, जिसमें आपकी लगन है, जो आप अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड को चूज करें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसको सीखें, उसमें टाइम स्पेंड करें। और सबसे बड़ी बात जो है, आज कोई बंदा फ्री में काम नहीं कर रहा, कोई बंदा अपना खिदमत जो है फ्री में नहीं सर्व कर रहा। मैं कहता हूं कि काम करने से पहले काम सीखना जरूरी होता है, जो कि फ्री में सीखा जाता है, मेहनत की जाती है। कहते हैं हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है जिंदगी में, यहाँ तक कि अगर हम किसी से भीख भी मांगते हैं तो हमें इज्जत नफ्स देनी पड़ती है। तो कुछ पे करके फिर हमें कुछ मिलता है, सम गेन सम लॉस। अगर हमने जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें कुछ कीमत पे करनी पड़ेगी। टाइम स्पेंड, हम मेहनत नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते, हम आदी ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे खौफ पहले से ही बनाए गए हैं, हमें डराया गया है इतना ज़्यादा, माइंड में हमारे इस तरह के फेलियर्स बता दिए गए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, कल वो होने वाला है, परसों ये हो जाना है, तुम ये नहीं कर सकोगे, तुम्हें ये चीज़ें आ जाएंगी, तुम ये नहीं कर सकोगे। इस तरह की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, और सबसे बढ़ के अपने पहले काम को फोकस करके सीखना पड़ेगा, और अपने अंदर बिलीव पैदा करना पड़ेगा कि इंशाल्लाह मैं जो काम करूँगा मैं उस काम को अच्छे से कर लूँगा। और किसी के साथ मेहनत करके टाइम स्पेंड करने के बाद, काम सीखने के बाद जब आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई किसी किस्म का खौफ भी रहेगा और आप कामयाब में फेल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि नाज़रीन को ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी हम कोई कारोबार शुरू करने लगें उसकी फेलियर की वजूहात क्या हैं, इनिशिएटिव कैसे लेना चाहिए, और इनिशिएटिव लेने के लिए सबसे पहले अपने कान बंद कर लेने चाहिए ताकि दुनिया की आवाज़ हमारे तक ना पहुंचे, नाकाम लोगों की आवाज़ जो हमें ये हौसला देने की बजाय हमें हमारा हौसला तोड़ने आ जाते हैं। तो इस तरह के खौफ से बच के हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब और अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि सर ने बताया है कि हम अपनी लाइफ में कैसे कामयाब हो सकते हैं या अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। जब तक हमारे में कोई ऐसा स्किल्स होगा जिसका हमें पता होगा कि ये स्किल में रहकर हम ये काम कर सकते हैं, ये हम अपने स्किल के बगैर कोई काम करना चाहें तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि हम उसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जिस काम का हमें पता ही नहीं है, जिसका लेना देना नहीं, जैसे कि सर ने बहुत अच्छी सी मिसाल दी है अपने फ्रेंड की
कि वो कैसे, जिसमें उनको बिल्कुल पता ही नहीं था उस चीज़ का, उन्होंने वो काम शुरू किया तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसमें वो नाकाम हो गए। जी नाज़रीन, हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। इसके साथ अपनी होस्ट नाजिश चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।